हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल के एक और वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में रैप टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा कि किसी भी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद आसपास में टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट करते हैं। जैसे आपने अखबार में देखा होगा, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में, कि इस तरह से रहता है, लेकिन वो टेक्स्ट इसके ऊपर से जाता है और साइड से फिर होकर के चला जाता है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल हनफिया टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम यहाँ पे नया पेज लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक नया पेज ले लेंगे, ठीक है ना। नया पेज लेने के बाद इसका हमको जो भी साइज़ रखना हो हम साइज़ रखेंगे। जैसे कि हमको साइज़ ये वाला, ठीक है ना। अब हमको साइज़ क्या करना, थोड़ा सा इसमें से हम कम करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 रखेंगे, ठीक है। और ये वाला हम क्या करेंगे, 6 रखेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। ये हो गया। ये साइज रखने के बाद अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे, यानी कि ए वाले जो ऑप्शन है ना, इस पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे नोट दिखने लगे, देख रहे हैं नोट जैसे दिखने लगे, अब यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके यहाँ तक लाएंगे, लास्ट तक। यहाँ पे जैसे नोट दिखने लगेगा छोड़ देंगे। तो ये देख रहे हैं टेक्स्ट मोड में हो गया। जैसे अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमको जो भी लिखना है हम यहाँ से पूरा टेक्स्ट में ऐसे इसको हम रख देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से किसी ब्राउजर से कॉपी करके भी ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको ताजमहल के बारे में लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए किसी ब्राउजर से मैं एक छोटा सा ऐसे कॉपी करके लाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि शॉर्ट ऐसे ऑन ताजमहल इन इंग्लिश, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी। हम फिलहाल इस पर क्लिक करते हैं, इस लिंक पे। यहाँ पे आने के बाद ये ताजमहल के बारे में ये यहाँ पे दिया है, तो हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे। अब जाएंगे फिर हम कोरल ड्रॉ में। यहाँ पे आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल-V से यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर देने के बाद इसको सबको हम क्या करेंगे, एक साथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके साइज को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, जैसे 12 है तो इसको हम 16 कर देते हैं, ठीक है ना। ये होने के बाद अब इसी को हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना हम पेस्ट कर दिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि साइड में देख रहे हैं किस तरह से छूटा हुआ दिख रहा है। तो ये हमको नहीं करना, इसको भी एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे ऊपर में एक आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा फुल जस्टिफाई। फुल जस्टिफाई है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए साइड से भी ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला देख रहे हैं कि शुरू का जो टी है ना, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। टी, इसको हमको बड़ा करना है, सिर्फ इसी को। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, एक देख रहे हैं ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप कैप, ठीक है ना। इसको आप कंट्रोल-Shift-D के साथ भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल-Shift-D करेंगे तो भी हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए टी बड़ा में हो गया, ठीक है ना। अब ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक पार्ट में है, ठीक है ना। अब इसको हमको 3 पार्ट में करना है, 4 पार्ट में करना है, 2 पार्ट में करना है। उसको कैसे करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट बैठाएंगे। अगर आप चाहें तो अभी बैठा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हम यहाँ पे एक इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स को सबसे पहले हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम कलर दे देते हैं, कोई सा भी एक कलर दे देंगे। फिलहाल जैसे हमने येलो कलर दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि कलर देने के बाद क्या हुआ, टेक्स्ट जो है नीचे चला गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट चला गया, ठीक है ना। तो इसी टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, ऊपर में लाएंगे और इसी के साइड में लाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे आने के बाद देखिए ये एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिला स्ट्रेडल टेक्स्ट, ठीक है ना। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो अब आप देखेंगे जैसे हमने क्लिक किया इस पर, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इसके साइज से यहाँ से बढ़ा सकते हैं कि कितना इसके बाद का गैप चाहिए, ठीक है ना। बाहर क्लिक करेंगे तो अब देखिए जहाँ भी हम लेके जाएंगे टेक्स्ट क्या होगा, उसके आसपास से होगा, इसके पे टेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है कि अब चलिए इसमें हम एक ताजमहल का फोटो भी लगा देते हैं। कंट्रोल-I से इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने ये फोटो इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। इस फोटो को हमको इसी में एडजस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से बड़ा करने के बाद इसको अब आएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिक करेंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करके इसको अब हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमने एडजस्ट कर लिया। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप अब देख रहे हैं कि ये ताजमहल लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ताजमहल का ये फोटो भी है और ताजमहल के बारे में यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक पेज में है, लेकिन अगर आपको इस तरह से साइज बाई साइज करना है, यानी कि पैराग्राफ अगर चेंज करते रहना है, ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे, इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद हम आएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे हम कॉलम में देख रहे हैं ना, कॉलम का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जूम करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है।
इस कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे ऊपर देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ इसको भी कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है। इसी पे हम जैसे क्लिक करेंगे एक बार तो 2 हो गया और यहाँ पे इसका आप सिंबल भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि देखिए 2 हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये 2 लिखा गया है, ठीक है। जैसे हम इसको 3 करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका 3 दिखने लगा है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 3 नंबर है और इधर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 3 हिस्सा में ये बट गया है, ठीक है ना। तो जितना हिस्सा आपको करना हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। मैं फिलहाल 4 रखूंगा इसको, ठीक है ना। 4 रखने के बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये देख रहे हैं ना, गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो गैप कम करके और ज़्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हैं। किस तरह से, एक बार डबल क्लिक करेंगे तो आप टेक्स्ट मोड में आ जाएंगे और आपको गैप ज़्यादा करना है तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर की एक जो लकीर है, यहाँ पे जैसे आएंगे तो आपके माउस का स्टाइल चेंज हो जाएगा। माउस का डिजाइन, ये कर्सर का जो देख रहे हैं ना सिंबल चेंज हो जा रहा है। इस पे आएंगे, जैसे दोनों तरफ तीर दिखाई दे लगे तो इसको अंदर इधर की तरफ खींचेंगे तो और गैप ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसी को और अगर आप सटाएंगे इधर इस टेक्स्ट की तरफ लाएंगे तो देखिए गैप कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप गैप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये हो गया। ये आप देख रहे हैं कि अगर चाहें तो 4 हिस्सा में करेंगे या चाहें तो आप 3 ही हिस्सा में करेंगे। तो इस तरह से रैप टेक्स्ट वाला आप यूज़ करके आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपको कुछ टेक्स्ट दे रहा है लिखने के लिए कोरल ड्रॉ में, आपने लिख लिया, ठीक है, और उसमें एक कोई इमेज लगानी है और इमेज इस हिसाब से लगाना है आपको ताकि ये ऊपर ऊपर से चला जाए, यानी कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर से, तो आप इस तरह से रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।